क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान को स्कूल में प्यास लगने पर पानी का मटका छूने की इजाजत नहीं थी, वही इंसान एक दिन इस देश की किस्मत और संविधान लिखने वाला शिल्पकार बनेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्ञान के प्रतीक डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी कलम की ताकत से सदियों पुरानी गुलामी की जंजीरों को काट दिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा साहब के जन्म से लेकर उनके महापरिनिर्वाण तक के उस संघर्ष की महागाथा, जिसने भारत के करोड़ों लोगों को आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश की महू छावनी में रामजी, मालोजी सकपाल और भीमा बाई के घर एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया भीमराव। वह अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनका परिवार महार जाति से था, जिसे समाज में अछूत माना जाता था। बचपन से ही नन्हे भीम को एहसास करा दिया गया कि वे दूसरों से अलग और अपवित्र हैं। जब वे सतारा के स्कूल में गए तो उन्हें कक्षा के बाहर टाट की बोरी पर बैठना पड़ा। सबसे हृदय विदारक घटना पानी की थी। प्यास लगने पर वे पानी के मटके को छू नहीं सकते थे। स्कूल का चपरासी ऊपर से उनके हाथों पर पानी गिराता था, जिससे वो अपने हाथों से पीते थे। और जिस दिन चपरासी नहीं आता था, उस दिन भीम को पूरा दिन तपती दोपहरी में प्यासा रहना पड़ता था। इस अपमान ने उनके मन में एक ही सवाल पैदा किया, क्या इंसान की कीमत उसकी जाति तय करेगी? भीमराव ने उन सभी अपमानों को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया। उनके शिक्षक कृष्ण जी केलुस्कर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ के पास ले गए। महाराज ने भीम की बुद्धिमानी देखी, उन्हें छात्रवृत्ति दी, जिससे उनके लिए उच्च शिक्षा के द्वार खुले। 1907 में मैट्रिक पास करने के बाद वे बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज गए। फिर 1913 में वे न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां पहली बार उन्हें इंसान होने का एहसास हुआ, जहां कोई उन्हें अछूत नहीं कहता था। इसके बाद वे लंदन गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी दूसरी डॉक्टरेट की उपाधि ली। उनके पास 32 डिग्रियां थी और वे 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। उस दौर के सबसे शिक्षित भारतीय बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतनी बड़ी डिग्रियां लेकर भारत लौटे तो उन्हें लगा कि अब समाज उन्हें सम्मान देगा, लेकिन हकीकत उसके उलट थी। बड़ौदा में नौकरी के दौरान ऊंची जाति के चपरासी उनकी मेज पर फाइलें फेंक कर देते थे। वे जिस पारसी सराय में रह रहे थे, उस घर के मालिक को जैसे ही मालूम हुआ कि भीम महार जाति से हैं, तो उसने बाबा साहब को घर से बाहर निकाल दिया। तब उस बारिश वाली रात में उन्हें रहने के लिए कोई होटल या कमरा नहीं मिला, क्योंकि वे अछूत थे। उस रात वे एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोए। उसी रात उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इस सामाजिक बुराई को खत्म करने में लगा दूंगा। 1920 में उन्होंने मूक नायक अखबार शुरू किया ताकि गूंगों को आवाज दी जा सके। 1927 में उन्हें महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया। हजारों दलितों के साथ वे चौरदार तालाब पहुंचे और उसका पानी पीकर सदियों पुरानी पाबंदी को तोड़ दिया। इसी दौरान उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया, जो भेदभाव का प्रतीक थी। 1930 से 1932 के दौरान डॉक्टर अंबेडकर लंदन में गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की, जिससे महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे, और उन्होंने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिससे बाबा साहब के ऊपर दबाव बनने लगा। इस वजह से देश की एकता और गांधी जी के जीवन को बचाने के लिए बाबा साहब ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिससे दलित को आरक्षण मिला। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें देश का पहला कानून मंत्री बनाया। उन्हें भारतीय संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर अंबेडकर ने रात दिन एक करके दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया। उन्होंने इसमें केवल दलितों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं को बराबरी का हक, मजदूरों के लिए 8 घंटे काम का नियम और पिछड़ों के लिए शिक्षा के अधिकार सुनिश्चित किए। वे आधुनिक भारत के निर्माता बने। सवर्ण मानसिकता को देखते हुए बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूँ, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। वे एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जहां शांति और समानता हो। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में उन्होंने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया।
कुछ हफ्तों बाद 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इस महामानव ने अंतिम सांस ली। उनका जाना पूरे राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति थी। बाबा साहब ने हमें 3 सूत्र दिए: शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो दोस्तों, यह रही कहानी उस महामानव की जिसने दुनिया को बताया कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीते हैं वो दहाड़ते हैं। बाबा साहब ने हमें केवल अधिकार ही नहीं दिए बल्कि एक नागरिक के तौर पर हमारे कर्तव्य भी समझाए। अगर आपको बाबा साहब के संघर्ष की यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज भी अपने अधिकारों को जानने की जरूरत है। कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। आज की कहानी बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।